हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 3 ऐसे वर्ड्स लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्पीकिंग करते समय ऐसे वर्ड्स का हमें जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा दोस्तों, ऑलवेज, ऑफन और नेवर। ये मोस्टली स्पीकिंग करते समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर स्पीकिंग में ऑलवेज, ऑफन, नेवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपको ये बहुत ही सरल सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही काम का टॉपिक है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक रहें, उसकी एक एक बात को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए और उसके टेंसेस को समझिए, उसके स्ट्रक्चर को समझिए। और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि इस बार का टॉपिक हमारे इंग्लिश को सचमुच में डेकोरेट या फिर इम्प्रेसिव बना देगा और हमारी भाषा में चार चांद लगा देगा। चालू करें, वो सेंटेंस, वो वर्ड्स को समझते हैं। तो वो वर्ड है, मैं आपको तीनों वर्ड समझाने वाला हूं, ऑलवेज, ऑफन और नेवर। तो ऑलवेज, ऑफन, नेवर हमेशा वर्ब के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। मोस्टली प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली। लेकिन आप पास्ट और फ्यूचर सिंपल में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडल के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि हमेशा वर्ब के पहले आएंगे, हमेशा वर्ब के पहले आएंगे, ये बात आपको ध्यान देना है। और मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको आखिर में कुछ 3 सेंटेंस भी देने वाला हूं जिसको आपको बनाना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे दोस्तों। ओके, चालू करें। तो पहला है ऑलवेज, जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तुम हमेशा कक्षा से डमा मारते हो। यू ऑलवेज बंक फ्रॉम द क्लास, वह हमेशा रात को फोन करती है। शी ऑलवेज रिंग्स एट नाइट, तो आपको जब भी ऐसा यूज करना है तो आप हमेशा वर्ब के पहले इस्तेमाल करेंगे। वह हमेशा गाली बकता था। He always abused, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। You should always speak the truth। तो सभी सेंटेंस में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वर्ब के पहले ही आ रहा है, वर्ब के पहले इस्तेमाल करना है दोस्तों, ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे। अब आप लोग आ जाते हैं ऑफन। ऑफन दोस्तों, टी साइलेंट है, आपको पता होगा। ऑफ्टन नहीं कहना है, ऑफन कहना है, जिसका मतलब होता है प्रायः, अधिकतर, ज्यादातर। ओके, ये भी आपको वर्ब के पहले लगाना है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, शी ऑफन टेल्स अ लाई, वह अधिकतर झूठ बोलती है, वह प्रायः झूठ बोलती है, वह ज्यादातर झूठ बोलती है। देखिए वर्ब के पहले आ रहा है। तुम प्रायः सच बोलते हो। यू ऑफन स्पीक द ट्रूथ, वह प्रायः गाली बकता था। He often abused, वो प्रायः मुझे धमकाती है। She often threatens me, वो प्रायः मुझे धमकाती थी। She often threatened me। तो ये आपको टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो, आपको हमेशा वर्ब के पहले ही लगाना है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब मैं आ जाता हूं नंबर 3 में। इस प्रकार के और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पीकिंग में भी आप बिना हेजिटेशन के बोल सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेवर, जिसका मतलब था कभी नहीं। बस आपको नेवर में ध्यान देना है कि वर्ब के पहले तो आना ही आना है, लेकिन नेवर के साथ कभी भी नॉट नहीं लगाया जाता, क्योंकि नेवर अपने आप में नेगेटिव है। नेवर नेगेटिव के अर्थ में आता है, तो हम लोग उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान देना दोस्तों। तो पहला सेंटेंस है, आई नेवर थ्रेटन एनीवन, मैं कभी किसी को धमकाता नहीं हूं, मैं कभी किसी को धमकाता नहीं हूं। देखो मैंने नॉट नहीं लगाया क्योंकि नेवर के अंदर नॉट पहले से डला हुआ है। वो कभी हिंदी नहीं बोलती है। शी नेवर स्पीक्स हिंदी, आप कभी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। यू नेवर स्पीक इंग्लिश, वह कभी धोखा नहीं देता था। ही नेवर चीटेड, आप कभी गलतियां नहीं करते हैं। यू नेवर मेक मिस्टेक्स। तो ये सारे सेंटेंसेस में हमने नेवर का इस्तेमाल वर्ब के पहले किया है, और इसमें हमने नॉट भी नहीं लगाया है, ध्यान देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों वर्ड्स जो थे, तीनों जो एडवर्ब थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ऑलवेज का मतलब हमेशा वर्ब के पहले आएगा। ऑफन का मतलब प्रायः, अधिकतर और ज्यादातर वर्ब के पहले आएगा। नेवर का मतलब कभी नहीं, ये भी वर्ब के पहले आएगा। मोस्टली प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको पास्ट सिंपल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको वर्ब के पहले लगाना है, ये ध्यान देना है।
अब मैंने कुछ 3 सेंटेंस लिए हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 3 सेंटेंस को बना के बताएंगे। कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा और देखूंगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया नहीं आया। ओके, पहला, मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने हमेशा आपका साथ दिया, इसका साथ देने को अंग्रेजी में कहते हैं अकम्पनी। अकम्पनी, यस, लिखेंगे। तुमने प्रायः मुझे धोखा दिया। तुमने प्रायः मुझे धोखा दिया। धोखा देने को चीट कहते हैं, बिट्रे कहते हैं, डिसीव भी कहते हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सा टेंस है और आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, ये आपको बताना मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। वह कभी मेरा अपमान नहीं करती थी। वह कभी मेरा अपमान नहीं करती थी। अपमान कहने को इंग्लिश में, करने को इंग्लिश में इंसल्ट कहते हैं। तो ये 3 सेंटेंसेस मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे और चेक करने के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया। और दोस्तों, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं छोटे बड़े बहुत सारे टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव अपील इंप्रेसिव बना देगी और हमारी भाषा में 4 चांद लगा देगी दोस्तों। यस, और बहुत से लोगों को शेयर करना है और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट्स पूछना बंद नहीं करना है। आप अपने डाउट पूछते रहें, मैं उसका जरूर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।